बेटा, तो ये आपका लेक्चर नंबर 6 है। तो कल आपको मैंने लास्ट टाइम ये कराया था, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट, नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन। रूट्स की नेचर कराई थी बेटा। रूट्स रियल होते हैं, इमेजिनरी होते हैं। आज मैं आपको करा रहा हूं बेटा फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन व्हेन रूट्स आर गिवन। तो जैसे आप 10th क्लास में क्या करते हो, 10th क्लास में आपके पास किसी क्वाड्रेटिक के दो रूट्स हो, तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाते हो? कोई क्वाड्रेटिक हो, उसके दो रूट्स हैं, तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी जीरो। एस क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। पी क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा। ये होता है, ये 10th क्लास में था। अब 11th क्लास के अंदर क्या होता है बेटा? आपके पास n रूट्स है बेटा। आपके पास जो इक्वेशन है ना बेटा, उसके n रूट्स हैं। इफ अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा n और n रूट्स हैं बेटा, n रूट्स हैं। तो आप तो n डिग्री वाली इक्वेशन को आप कैसे बनाएंगे? देन इक्वेशन कैसे बनाओगे? इसका फार्मूला होता है बेटा x की पावर n माइनस में s1 x की पावर n माइनस 1, फिर s2 x की n माइनस 2, फिर s3 n माइनस 3, ऐसे चलता रहेगा। s1 क्या होता है? अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा n का सम होता है। और s2 क्या होता है? दो दो का सम, जैसे 1 2 1 3, ऐसे दो दो का सम, इसका नाम होता है समेशन अल्फा 1 अल्फा 2। s3 क्या होता है? अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4, ऐसे ऐसे कर, यानी कि तीन तीन की प्रोडक्ट है बेटा। तीन तीन के लिए लोगे ना आप, ये लोग जैसे अल्फा 1 2 3 फिर 2 3 4, ये होता है बेटा। तो फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास मान लो एक क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है। इफ अल्फा बीटा गामा आर थ्री रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन, तो आप इक्वेशन को कैसे बनाओगे बेटा? एक्स क्यूब s1 एक्स स्क्वायर s2 एक्स s3 इज इक्वल टू 0। हाँ, s1 क्या होता है? s1 का मतलब होता है अल्फा बीटा गामा का सम। s2 है अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा। s3 है बेटा, s3 है अल्फा बीटा गामा। अब इसके अंदर आप फिलअप कर दो। जैसे मान लो मैंने अल्फा 1 ले लिया, बीटा 2 लिया, गामा 3 लिया। अल्फा 1 बीटा 2 गामा 3, तो s1 कितना आएगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 6। s2 कितना आएगा? 1 2 2 3 1 3, ये आ गया। 11 s3 1 2 3, ये आ गया। फाइनली इक्वेशन क्या आ गई बेटा? उसकी इक्वेशन x की पावर 3 s1 एक्स स्क्वायर s2 एक्स माइनस s3। s1 की वैल्यू भर दो बेटा 6, s2 की जगह 11, s3 की जगह -6। तो करो बेटा रीड। ये आपको मैंने कल भी बताया था बेटा, दोबारा इसको रीड करो सभी बच्चे। बैठ करो बेटा रीड। इसको रीड करो बेटा सभी। रीड करो बेटा सारा। अपनी वीडियो ऑन रखो भाई। इशू आदित्य अंकित रुद्राक्ष, वीडियो ऑफ करनी है तो छोड़ दो विषय क्लास में से। दस्यु को फोन करो।
उसको क्लास स्टार्ट कर, कोई बात नहीं, बाद में बात करेंगे क्लास। लो बेटा, मैं तो आपको ना क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराता हूँ टेस्ट पे। लो बेटा, जैसे ये लो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा असाइनमेंट का, क्या इफ अल्फा को बीटा रूट्स हैं, रूट्स ऑफ इक्वेशन है ए एक्स क्या बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स है, एंड अल्फा और बीटा दोनों के दोनों क्वेश्चन है अल्फा बीटा आर द रूट्स हैं, अल्फा बीटा दोनों 0 से कम है, देन क्वाड्रेटिक की इक्वेशन बताओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ, वो रूट्स क्या है, जिसके रूट्स हैं मॉड अल्फा और मॉड बीटा, ये कह रहा है, ये अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, सम द रूट माइनस का बी वाई अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा, सी वाई, ये आ गया। अब कह रहा है अल्फा और बीटा दोनों 0 से छोटे नंबर है, देन कहते हो क्वाड्रेटिक बताओ इसके रूट मोड अल्फा मोड बीटा हो, तो मोड अल्फा और मोड बीटा का सम निकाल लो। अब मोड अल्फा क्या आएगा, मोड अल्फा ये तो 0 से बड़ा आएगा, क्योंकि मोड है बेटा, मोड बीटा भी 0 से बड़ा, तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा जो है हमारे पास, अल्फा प्लस जो बीट है वो हमारे पास दोनों नेगेटिव नंबर है, अल्फा और बीटा दे रखे हैं, दोनों 0 से छोटे हैं, इसका मतलब इनका सम भी नेगेटिव है। अब उधर से आप जानते हो -7 का मोड आ जाए और -5 का मोड आ जाए, तो इसको मोड -7 और -5 लिख सकते हैं, -12 का मोड यानी कि ये लिख सकते हैं +12 लिख सकते हैं। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा दोनों नेगेटिव नंबर है, तो इसको मैं माइनस का बी बाई ए का मोड लिख सकता हूँ, यानी कि मोड के अंदर माइनस डालो चाहे मत डालो, ये आ गया मोड बी बाई मोड है। दोबारा फिर सुन लो, मान लो आपके पास -7 और -5 का मोड है, -7 और -5 का मोड है, तो आप उसको मोड ऑफ -7, ये देखो -7 का मोड है और -5 का मोड है, तो मोड एक साथ डाल दो ना, -7 -5, तो -12 का मोड, और 12 भी तो आएगा, सेम ही तो आ रहा है, दोनों नंबर सेम साइन के हो ना बेटा, तो मोड को कंबाइन कर सकते हो। तो अल्फा और बीटा जगह दोनों 0 से छोटे दे रखे हैं, ऊपर स्टेटमेंट में नहीं दे रखा अल्फा और बीटा दोनों 0 से छोटे नंबर हैं, अल्फा और बीटा दोनों 0 से छोटे हैं, तो मॉड अल्फा मॉड बीटा को मैं मॉड ऑफ अल्फा प्लस बीटा लिख सकता हूँ बेटा, ये यूं लिख देता हूँ, ये और एक्सप्लेन कर देता हूँ, मॉड अल्फा प्लस बीटा को मैं ये लिख दूं मॉड ऑफ अल्फा प्लस बीटा, ये लो, यानी कि माइनस का बी बाई ए का मॉड, ये आ गया मॉड बी बाई मॉड ए, अब अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा का मोड कितना आ जाएगा, मोड यानी कि सी बाई ए का मोड, ये आ गया मॉड सी बाय मॉड ए, ये आ गया। अब वो इक्वेशन जिसके रूट्स क्या हो, इक्वेशन हैविंग रूट्स मॉड अल्फा और मॉड बीटा हो, तो उसके रूट्स क्या होंगे बेटा, क्या लिखोगे आप, वही पहले की तरह एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, एस तो क्या कहलाएगा, एस आ जाएगा वही मोड अल्फा प्लस मोड बीटा, मोड अल्फा बीटा कितना आया ऊपर बेटा बोला, मोड बी बाय मोड ए, पी प्रोडक्ट कितने आ गई, मोड अल्फा इंटू मोड बीटा,
मॉड एक साथ आ गया अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा, कितना आ गया मॉड सी बाई यार, तो इसके अंदर यहाँ भर दे बेटा ये दोनों वैल्यू की दोनों वैल्यू। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस मॉड बी एक्स मॉड सी ये बाई में मॉड है, बस ये आंसर आ गया। एलसीएम लोगे तो कितना आ गया, मॉड है एक्स क्या मॉड बी एक्स मॉड सी इज इक्वल टू 0। तो करो बेटा, मैंने देखो सारे स्टेप लिखे हैं, सारी एक एक स्टेप लिखा बेटा इसको, करो बेटा इसको रीड करो। लो बेटा मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी तुम्हारी, तो आप हो तो अनम्यूट, कोई बहुत जरूरी बात हो तो पूछ सकते हो, किसी को बहुत जरूरी बात पूछना तो पूछ लेना बेटा, तो छोटी मोटी बात पूछनी है ना वो तो बाद में पूछ लेना। लो बेटा सेकंड लो, अब इससे आसान पेपर आते हैं बेटा, जिससे अभी क्वेश्चन कराया ना आईआईटी मेन में, इससे भी आसान क्वेश्चन आते हैं। लो बेटा, इन ए ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल 90 डिग्री है बेटा, इन ट्रायंगल पी क्यू आर 90 डिग्री है, इफ टेंजेंट p by 2 टेंजेंट q by 2 आर रूट्स है बेटा, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक का ए एक्स स्क्वायर ये बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। करेक्ट, टेंजेंट p by 2 टेंजेंट q by 2 इसके रूट्स है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है। देन which condition will be hold, condition is which condition will be hold। पहली कंडीशन तो ये है बेटा, नंबर 1 क्या a प्लस बी सी के इक्वल आएगा, सेकंड कंडीशन है क्या b प्लस सी ए के इक्वल आएगा, थर्ड है क्या a प्लस सी बी के इक्वल आएगा, फोर्थ है बेटा क्या b इक्वल टू सी आएगा। ये क्वेश्चन ये दे रखे कि एक ये राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल आर यहाँ 90 डिग्री का दे रखा है, और ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू है, ये दे रखा है। चलो टेंजेंट p by 2 q by 2 क्वाड्रेटिक के रूट्स है, तो उसका सम निकालना। सम क्या होता है p by 2 प्लस टेंजेंट q by 2, सम क्या होता है माइनस का b by a, या प्रोडक्ट निकालना बेटा उसकी, टेंजेंट p by 2 इंटू टेंजेंट q by 2, ये आगे c by a। कह रहे विच कंडीशन विल बी होल्ड, कौन सी कंडीशन होल्ड करे, कह रहे टेंजेंट p by 2 q by 2 इस क्वाड्रेटिक के रूट्स है, देन विच कंडीशन। अब r 90 है, r 90 है तो इसका p प्लस q का जोड़ भी 90 आएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन r एंगल 90 है बेटा, I 90, देयरफॉर p और q का जोड़ भी 90 आएगा, और p by 2 और q by 2 का जोड़ कितना आएगा 45 आएगा। अब ले लो टेकिंग tan इन बोथ साइड, दोनों तरफ tan ले लो बेटा, टेकिंग टेंजेंट इन बोथ साइड, तो टेंजेंट p by 2 q by 2 तो आगे tan 45 डिग्री वन होता है,
tan a प्लस बी का फार्मूला बनाना बेटा, कितना आ जाएगा टेंजेंट p बाय टेंजेंट q बाय 2 1 माइनस tan a b tan p बाय 2 और q बाय 2, इन दोनों की वैल्यू भर दो बेटा। पर क्या है देखो tan p बाय 2 क्यू कितना है ए, ये लो भर दो, और q बाय 2 ये रहा, यहाँ भर दो बेटा। इन दोनों की वैल्यू भरोगे तो आपके पास कितना आ रहा है, ऊपर तो आ गया tan p बाय 2 और q बाय 2 का जोड़ आ गया, ऊपर माइनस का b बाय आ गया, माइनस का b बाय 1 माइनस का c बाय, एलसीएम लेना बेटा, इसका सारा कितना आ जाएगा माइनस का b बाय a और a माइनस c बाय a, a से a कट गया बेटा, a माइनस c कितना आ गया माइनस का b। तो आप देख रहे हो कौन सी कंडीशन आ गई, a माइनस c माइनस का b, फर्स्ट कंडीशन होगी बेटा। फर्स्ट ये तो है a प्लस b इक्वल टू c, आंसर आ गया, तो ए ऑप्शन आ गया। अब पूछो बेटा, स्टेप पूछो, करो इसको रीड करो बेटा, इसको रीड करो। आईआईटी में भी आएगा बेटा इस टाइप का क्वेश्चन, एक नहीं 2 बार आया हुआ है आपका, कम से कम 2-3 बार मिलेगा आईआईटी में आया हुआ इस टाइप। कितना इजी है बेटा। कह रहे एक हमारे पास ट्रायंगल दे रखी है बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल दे रखी है, एंगल आर 90 डिग्री का है, आर 90 डिग्री का एंगल है बेटा। कह रहे उसके अंदर टेंजेंट p बाय 2 और q बाय 2 सब निकाल दो, tan p बाय 2 q बाय 2 क्वाड्रेटिक के रूट्स है, क्वाड्रेटिक का सम कितना होता है p बाय 2 q बाय 2 का सम, माइनस का b बाय प्रोडक्ट c बाय ये आ गया सम, दोनों रूट्स का सम तो आ गया b बाय माइनस का प्रोडक्ट c बाय ये आ गया। अब आप ये जो tan b बाय c बाय आया ना बेटा, ये रहा दो जो आया, ये जो आ गया आपका। अब आप r 90 डिग्री दे रखे हो प्रोपोर्शन के अंदर, दे रखे r 90, तो इसका मतलब ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है, p प्लस q भी 90 हो गया बेटा, बाय 2 ले ले, p बाय q 2 बाय q 45 डिग्री हो गया। अब ले टेकिंग tan इन बोथ साइड, तो tan ले, तो tan p बाय 2 q बाय 2 tan आ गया 45 1 आ गया, tan a प्लस b का फार्मूला खोलो, tan a tan b 1 माइनस tan a tan b। अब इसकी वैल्यू भर दो बेटा, ऊपर कितनी है माइनस का b बाय, नीचे c बाय, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर करो बेटा, रीड करो इसको सारा। रीड करो बेटा। लो बेटा, थर्ड क्वेश्चन है, if one root of this equation is x square minus lambda x plus 12 is equal to 0, have one root, क्या है one root है, have one root, इवन नंबर है, इवन और प्राइम नंबर होना चाहिए, कि ऐसा नंबर जो प्राइम हो और इवन भी हो, इफ, और ये जो इक्वेशन है बेटा एक्स स्क्वायर लैम्डा एक्स प्लस म्यू इज इक्वल टू 0 हैव इक्वल रूट्स हो बेटा, इसके इक्वल रूट्स होने चाहिए,
देन म्यू इज वैल्यू, म्यू की वैल्यू बताओ, देन म्यू इज इक्वल टू, सोचो बेटा पहले कुछ सोचो इसको कैसे करोगे। कह रहा है एक्स स्क्वायर लैम्डा एक्स प्लस 12 तो क्वाड्रेटिक है, इसके अंदर एक जो रूट दे रखे ना वो इवन और प्राइम है, तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं? सारे प्राइम होते हैं 2 3 5 7 9, ये लो। तो जो ये प्राइम है ना बेटा, तो एक ही नंबर तो है जो इवन है, बस 2 ही तो है, इवन नंबर है ये लो बस। बाकी आप जितने भी प्राइम नंबर लोगे सारे के सारे ओड है। एक नंबर ही ऐसा है जो इवन भी है और प्राइम भी है, वो 2 है। उसने कहा है जो पहले वाली इक्वेशन है ना उसका एक रूट है, वन रूट है इवन और प्राइम में, तो इसका नेचुरली वो 2 है, तो 2 उसको क्या करेगा? सेटिस्फाई। जो नीचे वाली के इक्वल रूट्स है, इक्वल रूट्स है तो उसका डी 0 भर दो बेटा। चलो बेटा एक्स इक्वल टू 2 ओनली इवन प्राइम है, तो कोई ऐसा नंबर नहीं है मैथमेटिक्स में जो इवन भी और प्राइम भी हो, तो खाली 2 है, तो 2 उसका रूट है बेटा, तो एक्स इक्वल टू 2 मस्ट भी क्या करेगा? मस्ट सेटिस्फाई एक्स स्क्वायर माइनस लैम्डा एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 0, तो सेटिस्फाई करेगा बेटा, भर रहा 2 इसमें। फॉर माइनस 2 लैम्डा प्लस 12 इक्वल टू 0, लैम्डा आ गया बेटा 8, ये आंसर। अब नीचे वाली जो इक्वेशन है उसके इक्वल रूट्स हैं, तो नीचे वाली के इक्वल रूट्स है तो इसका डी क्या आएगा बेटा? 0। चलिए कोई लैम्डा स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac 4 into 1 into म्यू इज इक्वल टू 0, तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ भर दो बेटा 64 माइनस 4 म्यू इज इक्वल टू 8, तो म्यू कितना आ गया? म्यू कितना आ गया बेटा हमारे पास? म्यू आ गया 64 माइनस में 4 म्यू 8, तो म्यू आ गया बेटा 60, ये आंसर। फाइनली आंसर कितना आ गया बेटा आपको? म्यू म्यू की वैल्यू आ गई 60, ये आंसर आ गया। तो अब देखो आपका आंसर यार है बेटा, ये आंसर। तो मैंने बेटा आपको 2-3 क्वेश्चन कराने थे इस टाइप के जिसके अंदर ये नेचर यूज होती है बेटा इसको। फिफ्थ ले लो बेटा, फोर्थ तो इजी है बहुत। फिफ्थ है नंबर ऑफ रियल रूट्स, बताओ बेटा रियल रूट्स ऑफ इक्वेशन है अंडर रूट एक्स माइनस में रूट 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1। क्या है नंबर ऑफ रियल रूट्स बताओ? आंसर है 0 1 2 3, ये ऑप्शन दे रखी है बेटा, 0 1 2 3, ये ऑप्शन बताने बेटा कितने। अंडर वाले क्वेश्चन कैसे करते थे बेटा आप 10th क्लास में? स्केलिंग करनी पड़ती है बेटा, ये तो इसकी स्केलिंग कर दो, तो इसको उधर ले जाओ बेटा, अंडर रूट एक्स माइनस में रूट 1 माइनस एक्स, इसकी इक्वल आ गया 1 माइनस रूट एक्स की आ गया। भाई सिंपलीफाई करें तो स्केलिंग करो बेटा, ये तो स्केलिंग मोशन स्केल से स्केल रूट कट गया बेटा, वहां स्केल तो क्या आएगा 1 प्लस एक्स माइनस 2 रूट एक्स आ गया। अब एक्स से एक्स काट दो बेटा, तो क्या आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स, एक्स से एक्स काट दिया बेटा 1 माइनस 2 रूट एक्स। अब फिर स्केलिंग कर दो बेटा इसकी, स्केलिंग कर दो बेटा इसकी, दोबारा सुन लो बेटा। सबसे पहले आपके पास क्या था? रूट एक्स ऊपर रूट एक्स माइनस रूट 1 माइनस एक्स। अब क्या करो बेटा उसकी स्केलिंग कर दो, उसको लेफ्ट से राइट ले गए बेटा, उसकी स्केलिंग करने के बाद अब क्या करोगे? स्केयर से स्केयर रूट कट गया, वहां आ गया ए स्केयर बी स्केयर माइनस 2ab, तो एक्स से एक्स भी कट गया बेटा, तो रूट 1 माइनस एक्स 1 माइनस 2 रूट एक्स हो गया।
तो अब क्या कर दो, अगेन स्केलिंग कर दो बेटा, स्केलिंग दो साइड। इधर तो हो गया 1 माइनस एक्स, 1 प्लस, उधर हो गया 1 प्लस 2 रूट एक्स का स्क्वायर 4x माइनस 4 अंडर रूट एक्स। 1 से 1 कट गया, x और x 3x हो गया बेटा, तो ये आ गया 5x, सॉरी 1 से 1 कट गया 5x माइनस 4 रूट एक्स इक्वल टू 0। रूट एक्स कॉमन ले लो बेटा, 5 रूट एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। इधर पहले रूट एक्स को 0 ले लो बेटा, इधर ये 0 और 5 रूट एक्स माइनस 4 को 0 भरोगे, उसको उधर ले जाओ, एक्स आ जाएगा 4/5 का अंडर रूट उधर जाएगा, तो कितना आ जाएगा 16/25। तो आंसर आपका कितना आ गया बेटा, आंसर आ गया 0 एंड 16/25, ये आंसर है। करो बेटा बैठ के इसको रीड करो एक बार सारा। अब जो 16/5 है, 0 तो सेटिस्फाई करता है, तो एक्स इक्वल टू ये आ गया ना, ये ऊपर वाली इक्वेशन भर के देखो, वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ये क्या है, अंडर रूट वाले क्वेश्चन में भर के देखना होता है, डू नॉट सेटिस्फाई, रूट वाले में सेटिस्फाई करके देखना होता है बेटा। और ये जो तुमने एक्स इक्वल टू 0 निकाला, ये 0 सेटिस्फाई कर रहा है बेटा, तो एक्स इक्वल टू 0 निकाल दे, तो एक्स इक्वल टू 0, ये ऊपर इक्वेशन भर के देखो, वो सेटिस्फाई कर रहा है। इस बात को याद रखना बेटा, अंडर रूट वाले क्वेश्चन में 10th में भी टीचर ने बताया होगा, रूट वाली चीज को सेटिस्फाई करके देखना होता है बेटा। थोड़ा बेटा आपको मैं 1 मिनट दे, करो बेटा इसको रीड करो। लो भाई मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन, और लो। तो मैंने आपको करा दिया 2-3 क्वेश्चन ये करा दिया, और आपको करा रहा हूं मैं 8th ले लो बेटा, मैं जो थ्योरी पे डिपेंड है ना वो सारे करा रहा हूँ बेटा, 8th है। अभी थ्योरी पढ़ी है बेटा, खत्म नहीं हुई कभी, सोचो आप, ये तो मैं बस उस पे बेस क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करा रहा हूँ। कई बच्चे सोचते हैं क्वेश्चन मुश्किल है, मुश्किल नहीं है बेटा। 8th है, द कर्व y इक्वल टू लैम्डा प्लस 1 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस में 2, जो कर्व है वो इंटरसेक्ट करती है बेटा, इंटरसेक्ट y इक्वल टू लैम्डा एक्स प्लस 3, वो कर्व इस कर्व को इंटरसेक्ट करती है इन एग्जैक्टली एट 1 पॉइंट, 1 पॉइंट पे काटती है। इफ लैम्डा इक्वल टू, लैम्डा को आप क्या मानोगे बेटा, ऑप्शन है -2, कह रहे ना, देन लैम्डा की वैल्यू बतानी है बेटा, क्या आएगी, खाली -2, सेकंड है ओनली 2, नंबर थर्ड है -2 and 2, नंबर फोर्थ है खाली 1। ये कह रहे ये कर्व, अब ये तो क्वाड्रेटिक है, जो क्वाड्रेटिक है वो लाइन है, क्वाड्रेटिक का ग्राफ तो पैराबोला बनेगा, यानी कि ये पैराबोला उस लाइन को एक बार काटते, एक बार तो तभी काटते जब उसको टच करेगा। ये लो, कहता है ये, इधर ध्यान दे, रितिका ध्यान नहीं है, बिल्कुल आराम से बैठते हो बेड पे सहारा लेकर, हैं ऐसे थोड़ा बैठते बेटा, एक्टिव होके बैठो, सीधे उठ के बैठो, सीधे उठ के बैठो,
एक्टिव होके बैठना होता है बच्चों। तो लाइन ये दे दी y इज इक्वल टू लैम्डा एक्स प्लस 3 और कर्व दे दी y इज इक्वल टू लैम्डा प्लस 1x स्क्वायर प्लस 2। कह रहे ये लाइन इस कर्व को टच करती है। अब भाई टच करती है, वैसे तो लाइन काटती है, वैसे तो लाइन काट के जाती है। अब काट के जाती तो फिगर ये बनता है बेटा, 2 पॉइंट आते बेटा उसके अंदर, एक यहां आ गया, एक यहां आ गया, ये तो एक ही पॉइंट आया सी। अब 2 पॉइंट आते बेटा। अब 2 बार काटती तो 2x की वैल्यू आती, एक बार टच कर रही है तो एक ही आएगा। तो क्या करो, दोनों को सोल्व कर दो बेटा। ये लो, तो y इक्वल टू है ना बेटा लैम्डा प्लस 1x स्क्वायर प्लस 2, दूसरा y इज इक्वल टू लैम्डा x प्लस 3 है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, ये 2 है। इन दोनों को सोल्व कर दो बेटा, सोल्व फर्स्ट एंड सेकंड। तो लैम्डा प्लस 1x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू लैम्डा x प्लस 3 आ गया। अब x वाले इकट्ठे कर लो बेटा, तो लैम्डा प्लस 1x स्क्वायर माइनस लैम्डा x प्लस 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये आ गया ना, 2 माइनस 3 माइनस 1 आ गया। अब वो लाइन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लाइन टच कर रही है। कौन सा था, लाइन टच ही है बेटा। लाइन कर्व को टच कर रही है बेटा, लाइन कर्व को टच कर रही है, इसलिए इक्वेशन थर्ड हैव टू आइडेंटिकल रूट्स। इसलिए डी इसका क्या हो जाएगा, डी 0 हो जाएगा। डी 0 भरना बेटा, बी स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू लैम्डा प्लस 1 एंड 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 4 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो बन गया लैम्डा प्लस 2 का होल स्क्वायर आ गया। दिस इंप्लाई लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, -2। ये आंसर है। अब मेन इसमें समझने का सिर्फ एक स्टेप है कि वाई हुई पुट डी इक्वल टू 0, डी को हमने 0 क्यों लिया, बस ये है क्वेश्चन बेटा समझ। अब तुम्हें कितना एक्सप्लेन कर दिया बताओ। यदि लाइन उसको काटती, सोचो, तो 2x की वैल्यू ना आती, एक ए पे कोऑर्डिनेट आते, एक बी पे कोऑर्डिनेट आते बेटा आपके। ये लो, बी पे आते x2 y2, ए पे आते कोऑर्डिनेट x1 y1। लाइन उसको टच कर रही है तो दोनों बार x सेम ही आएगा बेटा। ये दोनों x सेम। पढ़ो बेटा, इसको पढ़ो, रीड करो बेटा इसको। ये बेटा आपको मैं ना उसके ऊपर जो डिपेंड है छाट छाट के वो करवा रहा हूँ। करो बेटा, रीड करो इसको, और करा देता हूँ बेटा। अभी उसी पे डिपेंड क्वेश्चन करा रहा हूँ जो कल थ्योरी कराई ना, कल और परसों जो थ्योरी कराई थी बेटा, उसी पे डिपेंड करवा रहा हूँ। ये लो 18 ले लो बेटा, 18 है। तो नंबर ऑफ रियल रूट्स बताओ बेटा। The number of real roots of mod x का स्क्वायर माइनस 3 mod x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इसके रियल रूट्स बताओ। ऑप्शन है बेटा इसकी, जो ऑप्शन है, ऑप्शन है 2, 1, 4 एंड 3। ये है लो बेटा, पहले mod x के इसके फैक्टर बना दो बेटा। mod x स्क्वायर माइनस 2 mod x प्लस माइनस mod x
प्लस 2 इज इक्वल टू 0 पे आ गया। मॉड एक्स कॉमन ले लो बेटा यहाँ से, तो मॉड एक्स माइनस 2 माइनस 1 कॉमन लो गया, मॉड एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 यार। एक तो आ गया मॉड एक्स माइनस 1, एक मॉड एक्स माइनस 2 बेटा। देखो इनको अलग अलग जीरो भरोगे बेटा, कितना आसान क्वेश्चन है, और ये कई बार आया हुआ है आपका बेटा। मॉड एक्स 1 आ गया, मॉड एक्स 2 आ गया बेटा, और मॉड एक्स 1 है तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस माइनस 1, यहाँ पे आ गई प्लस माइनस 2, तो आंसर कितने आ गए, 4 वैल्यू आ गई बेटा। क्या आ गया, 4 सोल्यूशन आ गया बस। ये क्वेश्चन आपका हर टेस्ट में है वो, इंडिया के हर टेस्ट में, तो कितना आसान है। तो मैक्सिमम बच्चे इसका 2 लिखाते हैं, 2 इसलिए क्योंकि मोड एक्स और मोड वाई की वैल्यू 2 आ रही है ना बेटा। बेटा नेक्स्ट रो, तो मैं उसी टॉपिक पे बेस करा रहा हूँ बेटा, और ले लो आप। लो बेटा, ये IIT में 79 में है बेटा, 81 क्वेश्चन है, IIT 79 में है वो। स्टेटमेंट है, इफ LMN L is not equal to M, LMN रियल नंबर है बेटा, LMN रियल नंबर है, LM के बराबर नहीं है, then the roots of the equation, इसके रूट्स बताने बेटा, कौन से, L माइनस एम एक्स स्क्वायर 5 इंटू L प्लस एम एक्स 2 टाइम्स L माइनस एम इक्वल टू 0। ये थे फिर LMN रियल नंबर है, LM के इक्वल नहीं है, देन इसके रूट्स बताने बेटा। 4 ऑप्शन दे रखे बेटा, पहले इसके रूट्स क्या होंगे, रियल और इक्वल होंगे, सेकंड है कॉम्प्लेक्स होंगे, थर्ड है रियल और अनइक्वल होंगे, रियल अनइक्वल होंगे, फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो यार डी निकाल लो ना अब इसका, डी क्या आता है, बी स्क्वायर माइनस 4AC, तो डी से आप कंक्लूजन निकाल लोगे ना, डी कितना आ रहा है बेटा इसमें। दोबारा सुन लो, ये क्वाड्रेटिक दे दी, कह रहे इसके रूट्स बताओ, 79 में आएगा बेटा, 1979, तो बी लो, बी कितना आ रहा है, बी आ रहा है, बी आ रहा है इसमें बेटा 25 L प्लस एम का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4AC, 4 इंटू L माइनस एम, सी आ गया माइनस 2 इंटू L माइनस एम, ये आ गया, ये आ गया 25 L प्लस एम का होल स्क्वायर 4 इंटू 2 8 L माइनस एम का होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर खोल दो बेटा, 25L स्क्वायर 25M स्क्वायर 2 और ये 50LM, 8L स्क्वायर 8M स्क्वायर 60LM, आ गया 25 और 8 33L स्क्वायर आ गया, 33M स्क्वायर आ गया, और 50LM में से 16 गया बेटा, 34LM हो गया। पढ़ो बेटा, पहले इसको पढ़ो, सारा रीड करो। वैसे यही कहा ना बेटा, जरा इस क्वाड्रेटिक के जो रूट्स हैं
कह रहे वो बताओ इसके रूट्स कैसे आएंगे। पहली ऑप्शन है रियल और इक्वल, फिर कह रहे कॉम्प्लेक्स, रियल और अनइक्वल, फिर कह रहे नन ऑफ दीज। तो डी निकालो बेटा। इक्वेशन एल माइनस एम एक्स किया माइनस 5l प्लस एम एक्स माइनस 2l माइनस एम, तो डी निकाला। डी आता है बी स्क्वायर, बी हो गया 25l प्लस एम का स्क्वायर, फॉर एसी फॉर इंटू ए एल माइनस एम 2l माइनस एम, ये आ गया। तो 8l माइनस एम का स्क्वायर हो गया, होल स्क्वायर पूरा 25m स्क्वायर 25m स्क्वायर 50lm, 8l स्क्वायर 8m स्क्वायर माइनस में 2 और ये 16lm, सर हो गया 33 और 34lm। अब आप क्या करोगे बेटा इसमें, 33 कॉमन ले लो ना बेटा, तो l स्क्वायर m स्क्वायर क्या आ गया प्लस में 34lm। तो उसमें कहीं से मिस्टेक हो रही है, स्टेटमेंट दोबारा देख लो आप, कुछ होल स्क्वायर बनता है बेटा, या यहीं से हो गया ना बेटा, छोड़ो इतनी मेहनत की जरूरत ही नहीं। ऊपर स्क्वायर है, यहीं पे जरूरत ही नहीं बेटा, ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर 0 से क्या होता है, बड़े होते हैं बेटा, ये लो जरूरत ही नहीं आपको, यहाँ से तो यहीं पे लिख दो स्क्वायर है ना, स्क्वायर 0 से बड़े बराबर होते हैं। भाई यहाँ जो स्क्वायर आ रहा है एल और एम तो इक्वल तो है ही नहीं, तो बड़े बड़े लिखो बेटा। तो डी 0 से बड़ा आ गया, तो रूट्स क्या लिखोगे बेटा, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। देख लो बेटा IIT में आए हुए, क्या मुश्किल है क्या, बोलो कुछ है इसमें, डी तो निकालना बेटा एक बस। और लो डी वाले और करा देता हूँ, 84 ले लो बेटा, 84 लेके देखो बेटा क्या आ रहा है। कह रहे लेट ए 0 से बड़ा है, बी 0 से बड़ा है, सी 0 से बड़ा है, देन द रूट्स बताओ बेटा, then the roots of ax किया bx plus c is equal to 0, इसके रूट्स बताओ बेटा। ये ऑप्शन दे रखी है बेटा पहली, फर्स्ट ऑप्शन है आर रियल एंड, उसके कहते हैं आर रियल है, इसके रूट रियल है एंड नेगेटिव है। बी ऑप्शन है have negative real part, have negative real part। नंबर सी ऑप्शन है both ए एंड बी, ए भी है एंड बी भी है बेटा। डी ऑप्शन है none of these। मतलब कह रहे हैं इस क्वाड्रिक के अंदर ए 0 से बड़ा है, सी भी 0 से बड़ा है बेटा, ए बी सी तीनों 0 से बड़े। तो कह रहे रूट्स बताओ कैसे होंगे, ये लो इसका डी निकालना बेटा, डी डी है बी स्क्वायर माइनस 4ac। रूट्स निकालना 10th क्लास में, रूट्स कैसे निकालते हैं, ये आपका IIT 79 में है बेटा IIT। अब रूट्स निकालो, अब 10th क्लास में रूट्स कैसे निकालते थे 10th क्लास में, रूट्स होते हैं बेटा इसके x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। तो डी की वैल्यू निकालना बेटा, डी कितना आ रहा है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये आ गया। अब आप देखो बेटा इसको क्या करोगे, इसके अंदर तुम्हें डी के बारे में पता ही नहीं, डी कैसा नंबर है बेटा। अब तुम्हें डी के बारे में पता ही नहीं, तो यहां आपको दो केस बनाने पड़ेंगे बेटा। यदि डी 0 से बड़ा है, सोचो
यदि डी 0 से बराबर है, डी 0 से छोटा है, डी 0 से छोटा, सुनना ध्यान से, यदि डी 0 से बड़ा है तो बी स्क्वायर में से 4ac माइनस हो रहा है, उसका जो अंडर रूट आएगा बी से तो छोटा आएगा, इसका मतलब बी से छोटा आएगा, आगे माइनस बी पड़ा, तो इन्फ्लुएंस किसका होगा, माइनस बी का, तो माइनस बी तो एक नेगेटिव नंबर है, अगर डी 0 से बड़ा आ रहा है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो रूट है वो छोटा होगा बी से, इसका इन्फ्लुएंस किसका चलेगा, और भाई रूट में बी स्क्वायर में से 4ac माइनस हो रहा है तो वो बी स्क्वायर से छोटा आएगा, तो बी स्क्वायर का रूट बी होता है ना, इसका मतलब बी स्क्वायर में 4ac का रूट बी से कम है, बी से कम है तो एक्स की जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव, वो क्या आएगा, नेगेटिव रियल नंबर आएगा, जो भी आएगा नेगेटिव रियल नंबर होगा। तो भाई बी स्क्वायर माइनस 4ac है तो बी स्क्वायर से छोटा है, बी स्क्वायर का रूट बी होता है, जब बी स्क्वायर का रूट बी है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट लेगा तो नेचुरली बी से छोटा आएगा बेटा, बार माइनस का बी पड़ा है, बार माइनस का बी पड़ा है, तो माइनस के बी में बी से छोटा नंबर लेगा तो रूट्स नेगेटिव रियल नंबर ही तो आएगा। अब आ जाए डी 0 से छोटा है तो जो रूट्स आएगा, रूट्स एक्स, ये इमेजिनरी आएगा, इमेजिनरी आएगा, कैसा आएगा, ये आएगा माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। अब जो इमेजिनरी आ रहा है उसके अंदर यहाँ पे बार अयोटा आ जाएगा बेटा, बी स्क्वायर माइनस 4ac हुई तो क्या बन जाएगा, पहले 4ac माइनस बी स्क्वायर होगा तो बार अयोटा आ गया, बार अयोटा आ गया तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का दिस कॉम्प्लेक्स नंबर हैव क्या आ रहा है, रियल पार्ट क्या आ रहा है, माइनस का भी, रियल पार्ट क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो आंसर क्या आ गया, बी ऑप्शन आ गया। अब बेटा वर्बली क्वेश्चन है, फिर सुन लो, बी स्क्वायर माइनस 4ac का पता ही नहीं बेटा हमें, बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि 0 से बड़ा है तो रूट्स रियल आएंगे, अब रूट्स रियल आएंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बी स्क्वायर से तो छोटा है, 4ac भी तो कम हो रहा है, तो इसका मतलब माइनस बी प्लस उससे छोटा नंबर, तो माइनस बी का इन्फ्लुएंस चलेगा, तो जब माइनस बी का इन्फ्लुएंस चलेगा इसका मतलब क्या है, यदि रियल नंबर भी आया, रूट्स रियल नंबर भी आए तब भी क्या आएंगे बेटा, रियल नंबर भी आए तब भी